नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट का बेसिक कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे। तो जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और हम लोग आज के क्लासेज में कॉस्ट से संबंधित बेसिक जानकारी को हासिल करेंगे। और अगर पूरे वीडियो को देखते हैं, पूरे सेशन को देखते हैं, तो कॉस्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आपको आज खत्म हो जाएगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट होता है उसको हिंदी में लागत कहते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन करते हैं, किसी वस्तु का जब उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के जो दरमियान जो कॉस्ट लगता है, जो खर्च आती है, उसे हम लोग सामान्य तौर पर कॉस्ट कहते हैं। वैसे भी कहते हैं कि कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर विच इनकर्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। किसी वस्तु को उत्पादन करने के दरमियान जो पूरा खर्च लगता है उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं। इसके पहले जब आप कॉस्ट के पहले कॉस्ट प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो प्रोडक्शन में हम आपको दो चीज़ बताए थे। प्रोडक्शन में आपको बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और इंटरप्रीन्योर है। और नॉन फैक्टर प्रोडक्शन में बताए थे रॉ मटेरियल अदर्स है। ये दोनों को मिलाते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों पे जो खर्च होता है उसके योग को हम लोग इकोनॉमिक्स में कॉस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट पर हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? फिर से समझिए, कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर विच इनकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? लेकिन हम आपको बता दें, क्योंकि आप जब किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, खासकर आजकल जितना एग्जाम है सब में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया है। तो कॉस्ट का जो शुरुआती बेसिक कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे। और चलिए हम आप लोग को बोर्ड पे ले चलते हैं। बेसिकली देखिए, कॉस्ट जब हम बात करते हैं, कॉस्ट इसको हिंदी में कहते हैं बाबू लागत। तो एक टर्म आता है जिसका नाम है रियल कॉस्ट। नाम सुनते हैं? रियल कॉस्ट मतलब वास्तविक लागत। तो रियल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो हमें जो सप्लायर्स होते हैं, जो कि जो सर्विसेज देते हैं, जिसको जो पेन होता है, डिस्कम्फर्ट्स होता है, सेक्रीफाइस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल कॉस्ट कहते हैं। तो बेसिकली एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। तो रियल कॉस्ट क्या हुआ? तो रियल कॉस्ट एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट है जो कि मार्शल के द्वारा दिया गया कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो वर्कर्स काम करते हैं, कि हम ही आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपके सामने खड़ा है ना, हम अपने इस समय दूसरे काम कर सकते थे, है ना। तो उसी तरीके से जो रियल कॉस्ट है, रियल कॉस्ट है इज ए मेजर इन टर्म्स ऑफ ए साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। इसलिए क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। एक आता होगा आपके सामने, पढ़ते होंगे रियल कॉस्ट। एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं अवसर लागत। क्या बोलते हैं? अवसर लागत। इसको हम लोग पीपीसी में जब पढ़ रहे थे, पीपीसी प्रोडक्शन फैसिलिटी कर, पिछले लेक्चर मेरा दिया होगा, तब हम आप लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिस्कशन किए थे। बेसिकली जब हम कोई काम करते हैं हमारे सामने दूसरा ऑप्शन भी होता है। अगर हम ये काम नहीं करते तो, या फिर हम ये काम कर रहे हैं जिसके पहले जो काम छोड़ रहे हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं कि दोनों में बेहतरीन कौन अच्छा। कोई भी जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, चलिए बोर्ड पे ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे, इसको समझिए पहले। देखिए जो अवसर लागत क्या है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है कि अगर हम एक काम वाले की, अगर कोई व्यक्ति पूरे एरिया में अगर एक किसान है, अगर धान की खेती करता है, ऐसे समझिए, थोड़ा समझ में आएगा। देखिए जैसे कि आप पीपीसी पढ़े थे, थोड़ा सा बता दें, वैसे डिटेल में वहाँ का वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, अगर एक्स है, यहाँ वाई है,
यहाँ व्हीट का उत्पादन करते हैं, यहाँ पैडी का उत्पादन करते हैं। मान लीजिए कि आपका 200 किलो है, ये आपका कितना है 300 किलो है। तो ए अगर हम ए उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें पूरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर हमको मान लेते हैं ओ ए है, ये मान ले ओ बी है, तो ओ ए का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, ओ बी का सेक्रीफाइस अमाउंट होगा। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन। क्लियर। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो पहले हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट, लिखिए मीनिंग ऑफ कॉस्ट, लिखिए, दिखाते हैं, लिखिए मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर विच इनकर्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, which incurs on production of a commodity, which incurs on production of a commodity. Which incurs on production of a commodity. क्लियर है। तो कहिएगा सर कौन सा, तो जैसे देखिए एक इसमें होता है, मैंने बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं, जैसे लैंड होते हैं, बताया ना, एक लेबर होता है जिसको श्रम कहते हैं, तीसरा कैपिटल है, और चौथा आपका इंटरप्रेन्योर है। ठीक है, चौथा आपका इंटरप्रेन्योर है। तो लैंड के लिए क्या देते हैं, रेंट देते हैं। लेबर को क्या देते हैं, वेज देते हैं। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और इससे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्लियर, क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसको तो जोड़ेंगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना, अब प्लस कर देंगे, है ना, रॉ मटेरियल्स एंड अदर्स, है ना। तो उस पर जो खर्च आएगा इन सभी को जोड़ेंगे तो वही आपका कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। अब देखिए एक पढ़ते होंगे कि एक क्वेश्चन पूछता है, सी इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है, सी क्या है, इसको पढ़ते हैं, कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। लागत जो है उत्पादन का फलन है। अगर आपसे पूछे कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट फंक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट फंक्शन, लागत फलन का अर्थ बताइए। तो कॉस्ट फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, कॉस्ट फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप between cost and output, between cost and output, between cost and output। ठीक है। अब देखिए कॉस्ट दो प्रकार का होता है, जैसे प्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, प्रोडक्शन में एक पढ़ते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन, एक पढ़ते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में क्या होता है कि देयर आर सम फिक्स फैक्टर्स एंड देयर आर सम वेरिएबल फैक्टर, है ना। लेकिन जो होता है कि आपका लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो लॉन्ग रन में कोई भी आपका जो है वेरिएबल फैक्टर नहीं होता है, ये सारा का सारा जो है आपका, सॉरी, कोई भी फिक्स फैक्टर होता है, सारा का सारा आपका लॉन्ग रन में वेरिएबल होता है। क्लियर है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन को आज हम लोग देखते हैं, जो कि आपको पुस्तक में दिया हुआ है। अगर एनसीईआरटी उलटते हैं तब देखिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट, बेसिकली जो टोटल कॉस्ट होता है TFC प्लस क्या, TVC। प्रोडक्शन पढ़ते थे ना, शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन, वेयर TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, TFC का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट,
और TVC का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख लीजिए। आगे बताते हैं TFC क्या होता है। लिखिए, देखिए होता क्या है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी हमारा शॉर्ट टर्म में फिक्स होता है, या हमारा लैंड साइज है तो फिक्स होता है, यानी रेंट हमारा फिक्स होता है। रेंट जो है ना, जैसे जब दुकान की बात करते हैं तो रेंट फिक्स है। बिजली जलाते हैं उसका भी फिक्स है। यदि हम अपने के यहाँ लेबर रखते हैं उसमें भी कुछ फिक्स सैलरी वाले होते हैं, कुछ डेली पर काम करने वाले होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है, इस पर आपको देखते हैं। या बैंक में से जो लोन लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो फिक्स होता है। आपका दुकान चले, आपका जो है बिजनेस चले, आपका ना चले, आपको जो फिक्स किया गया है बैंक के द्वारा वो आपसे लेगा। या यदि मकान मालिक से आप किसी चीज़ पर किराए पर लिए हैं तो आपका बिजनेस चले या ना चले आपको फिक्स रेंट आपको देना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं मीनिंग्स ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। लिखिए मीनिंग ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। मीनिंग ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं कुल स्थिर लागत का अर्थ। लिखिए TFC इज दैट कॉस्ट which does not change with change in level of output। कुल स्थिर लागत वह लागत है, स्थिर लागत वह लागत है जो जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता। जैसे मान लिया कि कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में एक बच्चा पढ़े या दो बच्चा, अगर क्लासरूम का अगर कैपेसिटी 100 बच्चे का है तो अगर एक बच्चा पढ़े या 100 बच्चा पढ़े, मकान मालिक का जो रेंट देना उतना ही लगेगा। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन अगर टीचर की संख्या बढ़ जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं वो उसको जो हम लोग क्लास वाइज पेमेंट करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट हुआ, लेकिन जो मकान मालिक को रेंट देते हैं वो फिक्स कॉस्ट हुआ। या चलिए हम लोग पैनल बैंक से लिए हैं, अगर इस पर हम एक बच्चा पढ़ाएं या 10 बच्चा पढ़ाएं तो इसका जो रेट ऑफ जो हम EMI जाता है वो हमारा फिक्स EMI जाएगा। ये जो हमारा इंटरेस्ट लगता है इंटरेस्ट फिक्स लगेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? तो टोटल फिक्स कॉस्ट लिखो, टोटल फिक्स कॉस्ट इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट TFC is also known as TFC is also known as, है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट नाम है, याद रखिए। क्लियर? अब इसको हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते। लिखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं एक तरफ आउटपुट। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं आउटपुट, यहाँ पे आपका जो है TFC है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो देखिए जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिए, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर जीरो है
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी है। तो जो हमारा अगर रेंट 10,000 है तो ये 10,000 ही लगेगा। अगर जीरो आउटपुट है, कोविड में अगर जीरो आउटपुट हुआ तो उस पर भी जो रखना था बिजली का फिक्स रेंट सरकार ने भी नहीं छोड़ी, तो मकान मालिक क्यों छोड़ेंगे, है कि नहीं। तो देखिए हमारा फिक्स है, आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है लेकिन कॉस्ट हमारा फिक्स है, कॉस्ट हमारा फिक्स होता है। तो इसका जब डायग्राम बनाइएगा इस तरीके से, देखिए इसका जब डायग्राम बनाइएगा इस तरह से, इधर आप लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, इधर लेते हैं आउटपुट, है ना। तो देखिए इधर आप बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 5 10 15 और 20। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा 0 है तो 10 होगा, 1 है तो 10 होगा, 2 है तो 10 होगा, 3 तो 10 ही रहेगा। ये हमारा चेंज नहीं होगा, तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, है ना। ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि द शेप ऑफ TFC, द शेप ऑफ TFC is parallel to x axis, द शेप ऑफ TFC is parallel to x axis। के सामने ऐसे अब बनाते हैं, इस तरीके से आपको आएगा, है ना। इसका नाम दे सकते हैं, दिया जाता है बुक्स वगैरह में अगर पढ़ते हैं। तो यहाँ ए हो गया, ए बी हो गया, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। क्लियर है। उसी तरीके से लिखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। अब लिखिए मीनिंग ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो लिखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, total variable cost is that cost which changes with the change in the level of output, which changes with the change in the level of output, which changes with the change in the level of output। कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। लिखिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है TVC, क्या बोलते हैं TVC, TVC इज आल्सो नोन एज, TVC इज आल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, है ना। प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम लोग कहते हैं, अलग अलग नाम बता दिए। जैसे कि आपका एग्जांपल है एक्सपेंसेज ऑन रॉ मटेरियल, उसके बाद वेजेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स है, एक्सपेंसेज ऑन आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, है ना। वेरिएबल कॉस्ट आपका है जैसे कि मैंने बताया था। अब लिखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब इसको अलग, ये नंबर है समझाने के लिए ताकि आप समझें ग्राफ को। जैसे यहाँ TVC लेते हैं तो जो आपका नंबरिंग है समझाते हैं, आप लिख लीजिए, इसे लिखना देते हैं 0 10 18 24, 0 है, 10 है, 18 है, 24 है ना। उसके बाद आपका है 28 32, 28 32 और 38, इस तरीके से है। ये अलग बुक में अलग नंबर समझाने के लिए दिया गया है। तो देख रहे हैं कि जब हमारा आउटपुट 0 होगा, ऐसे इसमें देखिए, इसमें जो है ना एक, ऐसे हम बता देंगे अभी जो हम पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो TFC पढ़े ना, TFC कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, TFC हमेशा एबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है, TFC कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो देख रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर आउटपुट हमारा क्या है 0 है तो कॉस्ट भी हमारा क्या है 0 है। क्लियर है।
आउटपुट हमारा बढ़ा तो कॉस्ट हमारा बढ़ा, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, लिखिए। डायग्राम बनाइए फिर से, जैसे कि इस तरीके से आप लेते हैं ना, तो यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर तो यहाँ हम लोग 5 करके लेते हैं, 5 करके। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है। 5 है, 10 है, 15, 20, 30, 35, 40, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे है ना, क्या लेते हैं, 0 है, तो जैसे 0 है तो 0 है तो यहाँ से लेते हैं। उसके बाद अगर हमारा 1 है तो 10 है, देखो 1 है तो 10 है, ऐसे लेते हैं। 2 है तो 18 है, 2 है तो 18 है, तो इस तरीके से स्केल से बनाइए तो और सुंदर आपका बनेगा। 3 है तो 24 है, 3 है तो 24 है, इस तरीके से बनाइएगा। तो जब बनाइएगा डायग्राम, देखिए आपका इस तरीके से डायग्राम आएगा, है ना, इस तरीके से डायग्राम आएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे रहता है, बन जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। नामांकन कर दीजिएगा, क्लियर है। देख रहे हैं, इसको इसको बनाया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको आ गया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपका, जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अब लिखिए टोटल कॉस्ट, क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो चलिए फिर से हम यहीं पे बनाते हैं, यहाँ हटा देते हैं इसको, तो इसको फिर से हम लोग लिखते हैं। यहाँ है ना दिया, वाह, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए। जैसे यहाँ पे आउटपुट है ना, तो आउटपुट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं। यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट था, कितना था, 0 था, फिर भी 10 था, 10 था, 10 था, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे यहीं हम जोड़ के निकाल सकते हैं, क्या कर, देखो यहाँ कर दिए। अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा इक्वल टू TFC प्लस क्या, TVC। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर कितना आएगा, 28 आएगा, 34 आएगा, 38 आएगा, 42 आएगा और 48 आएगा। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब यदि इस तीनों को एक साथ बनाएंगे, डायग्राम को बनाइए। यहाँ पर कितना तक है, यहाँ पर देख रहे हैं आपका है 0 1, सॉरी ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ से लेते हैं, 0 लिए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर फिर लेते हैं, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 तक लेते हैं, है ना। तो सबको एक ही में दिखलाना है, तो सबको एक ही में दिखलाना है, तो यहाँ पर तो हम ले रहे थे, जैसे यहाँ पे हमारा आउटपुट है, तो यहाँ पर है 0 तो 10, फिर यहाँ 10 10, तो ये आपका जो है TFC ऐसा बना था ना, देखिए पीछे वाला कॉपी पे TFC आपका ऐसा बना था। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बना था, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसको बनाइएगा, इसको और इसको लेके, तो आपको इस तरीके से आएगा। और जो टोटल ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जो टोटल कॉस्ट बनाइएगा, देखिए 0 है तो टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं होता, तो यहाँ से शुरुआत होगा, देखिए यहाँ से लीजिएगा, 10 है, फिर है 1 है तो 20 है, 1 है तो 20 है, इस तरीके से बनेगा। और जब बनाइएगा इस तरीके से, फिर से बताते हैं,
ये जब बनाइएगा डायग्राम ना, ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अबव द ओरिजिन, टोटल कॉस्ट अबव द ओरिजिन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। इस तरीके से तीनों डायग्राम आपका आ गया। क्लियर है? तीनों डायग्राम आपके पास आ गया। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। क्या हो गया? टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट। अब चलिए आगे सीखते हैं। यहां तक हो गया। तो हम लोग आते हैं, देखिए, कंसेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट, है ना। इसको बोलेंगे औसत लागत की अवधारणा। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट बाई आउटपुट। क्यू क्या है? आउटपुट। तो चूंकि हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TVC होता है, इसलिए AC इक्वल टू हो जाएगा TFC प्लस TVC बाई Q हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, TFC बाई Q प्लस TVC बाई Q, ये क्या है? AC है। और TFC को Q से भागा देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा AFC, और प्लस क्या मिल जाएगा? ABC, AC। तो AC इक्वल टू A होता है ना। लिख लीजिए, वेयर, है ना, वेयर जो AFC होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है, ABC जो होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। चलिए, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर इमेजिनरी कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली जब हम उत्पादन किए हुए वस्तुओं को बाजार में बेचते हैं तो बाजार में अपना सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो इमेजिनरी कॉस्ट को सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। लिख सकते हैं ऐसे, पहले आगे बढ़ूंगा फिर बता दूं। सेलिंग कॉस्ट, इमेजिनरी कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। When a producer expend some amount of money on advertisement, like wall painting, like advertisement on TV, like advertisement on radio और etc. हैंडबिल, तो इसे हम लोग कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब हम अपने उत्पाद को, जो उत्पादित किए वस्तुओं को डिमांड बाजार में बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर जो एडवर्टीजमेंट पैसा खर्च करते हैं उसे हम लोग सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट इक्वल टू इमेजिनरी कॉस्ट। इमेजिनरी कॉस्ट इसलिए कहते हैं कि ये लोगों का इमेजिनेशन चेंज कर देता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट अगर शाहरुख खान कर रहे हैं, सलमान खान कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण कर रही हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिसका एक मार्केट में है कि उसका क्या सेलिब्रिटीज हैं, तो उससे उन लोगों को इमेजिनेशन चेंज कर देते हैं। जैसे कोई अगर खूबसूरत लड़की अगर किसी प्रोडक्ट साबुन का प्रचार करती है तो अगला व्यक्ति को लगता है कि उसी साबुन को यूज करने से इतनी खूबसूरत है, और इससे लोगों का जो कंज्यूमर का साइकोलॉजी चेंज हो जाता है और बाजार में उसके डिमांड बढ़ाने में मदद करती है। क्लियर है? इसे हम लोग कहते हैं सेलिंग कॉस्ट है, इमेजिनरी कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। एवरेज कॉस्ट हो गया ना, अब इसको हम लिखना शुरू करते हैं। क्या है? देखिए, AFC मतलब इसको बोलेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। AFC is obtained by dividing TFC with आउटपुट। लिखिए, टोटल कुल स्थिर लागत को कुल उत्पाद से भाग देने पर
जो प्राप्त होती है उसे 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 एएफसी कहा जाता है, उसे एएफसी कहा जाता है। अब इसको और समझिए, डायग्रामेटिक लिख सकते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएफसी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएफसी। देखिए आप एक इस तरीके से बनाते हैं फिर से दोबारा, और यहाँ पर क्या लिए हैं, यहाँ पर लेते हैं उत्पाद, आउटपुट को उत्पाद कहते हैं, और यहाँ पे लेते हैं टीएफसी, और यहाँ पे लेंगे एएफसी, एएफसी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको करके कैसा आता है। कुछ करना नहीं है, जैसे अभी क्या लिए थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दो बढ़ा देते हैं ताकि ग्राफ और क्लियर हो पाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ क्या देख रहे हैं, 10 लेते हैं, 10 है, 10 है, 10 है, सब 10 होगा। तो डिवाइड करिए, क्या ये तो इन्फिनिटी आएगा, फिर यहाँ 10 होगा, फिर क्या देख रहे हैं, तो 5 होगा, फिर 3.3 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर 2 होगा। इस तरीके से अब बना लीजिए, बनाइए इसको, क्या आता है देखिए। वन पॉइंट सेवन, 1.4, 1.7, 1.4 और 1.25, इस तरीके से आपको आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको चित्र बनाना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आराम से बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर लेते हैं, इसको लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, तो मैक्सिमम कितना है, 10 है, तो लेते हैं 1 करके, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, एएफसी ले रहे हैं, है ना, क्या ले रहे हैं, एएफसी, एएफसी ले रहे हैं। तो एएफसी ले रहे हैं, तो देखिए बनाइए तो जरा, इसको तो छोड़ दीजिए, 1 है तो 10 है, देखिए आप ऐसे बनाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1 है ना, तो कितना है, 10 है, देखिए इस तरीके से बना, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाइए, मिलेगा। दूसरा क्या है, 1 है, 2 है तो 5 है, सीधे देखिए 2 है तो 5 है, 2 है तो 5 है, 5 यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद देखिए 2 है तो 5 है, फिर क्या देख रहे हैं, 3 है तो 3.3 है, 3 है तो 3.3 है, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, फिर देखिए क्या है, 4 है तो 2.5 है, 4 है तो 2.5 है, 4 है 2.5 है, फिर क्या देख रहे हैं, 6 है तो 1.7 है, 6 है 5, सॉरी 5 है तो 2 होगा, 5 है तो 2 है, तो एकदम 2 एग्जैक्ट बनेगा यहाँ पे। फिर 6 है तो 1.7 है, 6 है तो 1.7 है, चलिए यहाँ लेते हैं 1.7, फिर कितना है, 1.4 है, थोड़ा सा और कमेगा, 1.4 यहाँ लेंगे, 1.4 बनेगा। फिर देख रहे हैं कि 1.25 है, 1.25 है, तो इस तरीके से यहाँ लेते हैं,
यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, अलग अलग पॉइंट है। अब इसको क्या करना है, मिला दीजिए। जब मिलाइएगा, क्लियर है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह है। ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी है, पी ए एफ सी होगा। ए एफ सी ये क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो लिखिए, देयर इज एन पहले लिखो, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन AFC एंड आउटपुट। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन there is an inverse relationship between AFC and output, between AFC and output. AFC is downward slope, AFC is downward slope which is left to right, AFC is downward slope which is left to right, AFC is downward slope which is left to right। और लिखिए कि जो AFC का ग्राफ है ना, वो ना तो कभी x को टच करेगा ना तो कभी y को टच करेगा। क्यों? क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं होता। लिखिए, AFC will neither touch या will never touch x axis nor touch y axis, nor touch y axis। AFC ना तो कभी x को टच करेगा ना तो कभी y को टच करेगा। There is so because TFC इज नेवर जीरो। AFC का जो ग्राफ है, AFC जो है आउटपुट और AFC में ऋणात्मक संबंध को बताता है। AFC का जो स्लोप है डाउनवर्ड होगा, जो लेफ्ट से राइट होगा। उसके बाद आपका जो AFC ग्राफ है वो आपका ना तो कभी x को टच करेगा ना तो कभी y को टच करेगा। लिख सकते हैं, AFC का जो ग्राफ है ना तो कभी x को टच करेगा ना तो कभी y एक्सिस को टच करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं होता। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं होता, TFC कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लिखिए, ABC मतलब होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको बोलते हैं औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। लिखिए, वेन ऐसे लिखिए, ABC is obtained, ABC is obtained, ABC is obtained, ABC is obtained by dividing TBC, by dividing TBC, by dividing TBC with output। ऐसे लिखते हैं, ABC इक्वल टू होता है TBC बाई Q, TBC बाई Q, TBC बाई Q। क्लियर?
लिखिए, देखिए कैसे निकालते हैं डायग्राम इसका। चलिए किसका टेबल लेते हैं, बनाते, लिखिए 1 2 3 से लेके 8 तक लिखते हैं हम लोग उसको, है ना। एक तरफ लीजिए आउटपुट, एक तरफ लिखिए टीवीसी, और यहाँ लिखिए एबीसी। यानी एबीसी क्या होगा, टीवीसी, टीवीसी वाई क्यू। ठीक से लिख देते हैं, टी बी सी वाई क्यू। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टीवीसी, तो टीवीसी देख रहे हैं यहाँ पे है 10 है 18 है, लिख देते हैं 10 18 24 28। 10 18 24 28 32। उसके बाद लिखिए 38 46, 38 46 और 62, 62, है ना। उसके बाद आप डिवाइड कीजिए, कैसे डिवाइड कीजिएगा, 10 को 1 से तो 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, है ना, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6.4 होगा, 7 है 6.4 है, इस तरह से निकालिए, हमारा निकाला हुआ पहले से 6.3 6.6 6.3 6.6 और फिर आपका अंत में है 7.7 7.7। और इसके बाद इसका डायग्राम बनाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स है। अब यहाँ पे मैक्सिमम 10 है तो ले सकते हैं 1 करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया, ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर लेते हैं आउटपुट, ठीक है। तो देखिए 1 है तो 10 है, तो 1 है, 1 है तो 10 है, यहाँ बना दीजिए, बनाना है तो 2 है तो 9 है, 2 है तो 9 है, 2 है तो 9 है, और 4 3 है तो 8 है, 3 है तो 8 है, ऐसे बनाइए। और 4 है तो 7 है, 4 है तो 7 है, और 5 है तो 6.4 है, 5 है तो 6.4 है ना। इस तरीके से बनाइएगा, बनेगा। फिर आपका 6 है तो 6 है तो 6.3 है, 6.3 में थोड़ा सा नीचे लेंगे, है ना। फिर आपका 6.6 है तो 6.6 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ऐसे ये हट जाएगा। फिर आपका जो है 7.7 है
फिर आपका 7.7 है। ओह, बनाइएगा, देखिए मिट गया गलती से। तो ये डायग्राम जो है आपका, ये जो डायग्राम है ना, देखिए दिक्कत हो गई थोड़ा सा, इसको बनाइएगा, बना लीजिएगा ना, जो निकाले हैं तो डायग्राम बनाइएगा, इस तरीके से आपको आएगा। यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है यू शेप होगा, एवरेज वेरिएबल का कैसा होगा, यू शेप होगा। और मार्जिनल कॉस्ट कैसा, सॉरी आपका जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है आपका जो है डाउनवर्ड स्लोप होगा। इसके बाद जो एवरेज कॉस्ट निकालिएगा, तो जो निकाले हैं ना, जैसे देखिए हम लोग निकाले हैं हम लोग निकाले हैं AFC, हम लोग निकाले हैं ABC, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको AC। अब फिर दोनों का जब डायग्राम बनाइएगा, उसका भी आपका होमवर्क है, होमवर्क निकालिएगा तो उसका भी आपका यू शेप आएगा। ये जो यू शेप आता है इसके पीछे कारण है, याद कीजिए, शॉर्ट रन में आपको बताए थे हमको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका भी लेक्चर यूट्यूब पर है, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बताए थे कि पहला स्टेज में प्रोडक्शन बढ़ता है, तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगा, घटेगा। फिर सेकेंड में क्या होता है, कॉस्ट जो है प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो कॉस्ट यहाँ मिनिमम हो जाएगा। और फिर प्रोडक्शन बढ़ना, और फिर क्या होता है कि प्रोडक्शन जो पहले बढ़ता है तो कॉस्ट घटेगा, फिर मिनिमम है, फिर प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाता है तो कॉस्ट क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता भी है कि शॉर्ट रन में जो कॉस्ट कर्व होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, या आगे पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ये यू शेप क्यों होता है, तो इसके पीछे का कारण है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले दिन हम लोग फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।